हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। जैसे कि आप सभी एसएससी स्टूडेंट को पता है, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आ जाएगा और 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से ही आपके सीजीएल के फॉर्म भरने फिलअप हो जाएंगे। और इस बार आपका एसएससी सीजीएल का जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं भी आपके साथ लगा हूँ और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैथ का एक एजुकेटर हूँ और मैं आपके लिए मैथ की क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का एक चैप्टर है जो आपके अर्थमेटिक में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। परसेंटेज आपके परसेंटेज में भी काम आएगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक में ये हर एक जगह काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज किसी भी भिन्न के 100वें भाग को हम परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे परसेंटेज कहते हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का एक साइन होता है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है परसेंटेज का साइन, इसे हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज होता क्या है? किसी भी भिन्न के 100वें भाग को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, किसी भी भिन्न के 100वें भाग को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। अगर मैं 1 को 100 लिख दूँ, 1 को क्या मान लो? 100। इस 1 की वैल्यू क्या है? 100% के बराबर है। इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 100%, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी वस्तु है वो आपके लिए 100% है। मेरे पास एक पेन है तो ये मेरे लिए 100% है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 100% के बराबर होगी। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ 2 से, 1/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 50% की, ठीक है। फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 को 3 से, इस 3 की वैल्यू 33 से 1/3% के बराबर होगी या नहीं? मैं इस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसे भी 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/3 आ जा रहा है। 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से 1 कट जाएगा 3 बार, 3 से 10 कट जाएगा 3 बार, 1 बच जाएगा 1/3। 33 से 1/3%। ये वैल्यू आपके काम आने वाली है क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलो आगे देखते हैं। 1/4, इसका जो मान होता है 25%। 1/5, 5 से भाग दूंगा 20%। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस और CISI इनमें बहुत काम देगी आपकी ये वैल्यू डायरेक्ट मान पुट करने में। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 1/6। 6 से इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 16 से 2/3%। 7 से मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 1/7, ये क्या आ जाएगा? 14 से ही 2/3%, वो 14 से ही 2/7%। 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताना जरा। 12 से 1/2%। 1/9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 से 1/9%। ये कुछ मान है आपको ध्यान रखने हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। 1/10, इसकी वैल्यू होती है 10%। फिर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 1/11, इसकी वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%। 1/12, इसकी वैल्यू होती है 16 से ही
1/12, 12 को हम डिवाइड करेंगे 25 8 से ही 1/3%। 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 1/3%। 1/13 इसकी वैल्यू होती है 7 से ही 9/13%। 1/14 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 से 1/7%। 1/15 इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 से 2/3%। ठीक है, ये वैल्यू है, कुछ आपको मान याद रखने हैं और बता रहा हूँ मैं, एक डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1/20 इसका होता है 5%। 1/25 1/25 इसका मान होता है 4%। ये कुछ मान हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतना ही आएगा आपके उसमें। ये वैल्यू आपको पुट करने में बहुत मदद करेगी आपको, किसके लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बार फिर से ये ध्यान रखना है, 1% का 100% होता है। 1/2 को 50% लिख सकता हूँ मैं। 1/3 को 33 से 1/3%। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 1/5 को 20% लिख सकता हूँ मैं। 1/6 को 16 से 2/3% लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक, अब हम इस पे बेस, परसेंटेज पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके SSC सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। CHSL का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा। x का 8% y के 4% के समान है। मैं कह सकता हूँ x का 8% y के 4% के बराबर है। तो x का 20% पूछना है। अगर मैं इसे x का 20% बना लूँ, अगर मैं इसे x का 20% बना लूँ तो ये हो जाएगा y का जितने परसेंट होगा। तो मुझे x का 20% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसकी। अगर x का 20% बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 8 में 2.5 की मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2.5% बराबर, तो इधर भी मुझे 2.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 × 2.5%। तो ये हो गया, x का 20% हो जाएगा। 25 × 200 20%। तो x का 20% किसके बराबर होगा, y के। 25 × 100 10% के। तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा, 10% के। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करा। भाई इस सवाल में पूछ रहा है x का 8% दिया है, y के 4% के समान है, तो x का 20% किसके समान होगा, ये वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं x का 8% बराबर कर देता हूँ y के 4% के, ठीक है, मुझे बताना है y का कितना परसेंट है, x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। तो मुझे इसे 20 बना लूँगा अगर मैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 2.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें 20 बनाने के लिए। जब इधर 2.5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इधर भी इसमें कितने की 2.5 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x का 20%, 25 × 200 और y का
10%। यानी कि मैं कह सकता हूँ x का 20% y के 10% के बराबर है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है। अगर मैं कहता हूँ C की आय B की आय से 20% अधिक है। अगर B की आय में 100% मान लो तो C की आय 120% हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि A की आय से B की आय A की आय से 25% अधिक है। B की आय किससे A की आय अगर मैं 100 मानता हूँ तो इससे कितनी अधिक है, 25% अधिक है। इससे इसे काट दो 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार, इससे ये कट जाएगा 5 बार, 5 ये कट जाएगा 4 बार। 20 से काट दिया, 20 से ये कट गया, 20 छः 120, 20 पंजे 120 पंजे 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर क्रॉस, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये अगर सेम है 5 तो B की आय तो 5 है, 6 5 और 4 रेशियो आ गया 6 5 और 4 का। C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी अधिक है वो, कितनी अधिक है ये 2, कितनी अधिक है ये 2, किससे A की आय से, तो 100%, 4 से कट गया 25 बार, 25 दूनी 50, कितनी अधिक है 50%, क्वेश्चन आंसर 2। ठीक है, नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, 66 से ही 2/3% क्या वो खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति मास कितना है, यानी कि कितने वो खर्च कर रहा है हर एक महीने में। अगर वो 66 से ही 2/3 खर्च कर रहा है तो 33 से 1/3 बचा भी रहा होगा। भाई 100 में से अगर हम 66 से ही 2/3 अगर 100 में से हम 66 से ही 2/3 माइनस कर रहे हैं, 2/3 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 33 से ही 1/3। ठीक है, और यही तो शेष बच रहा है, यही तो क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1200 रुपये के। किसके बराबर है, 1200 रुपये की। और 33 से 1/3% का मान मैंने आपको बताया है, पीछे भी ये होता है 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 1200। 1/3 की वैल्यू कितनी है 1200 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। ठीक है, 1 यूनिट होगा मेरे पास, मैं ये किया मान लेता हूँ 3600 होगी। उसका व्यय प्रतिमास कितना है, अब 1200 रुपये तो बचा रहा है, 3600 में से 1200 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 2400। कितना बच गया 2400, आंसर 2। 2400 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है हर एक महीने में। उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी है 2400 रुपये वो खर्च कर रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A का 80% B के 50% के बराबर है।
और b बराबर a का x% है तो x का मान कितना होगा। देखते हैं, अगर मैं यहीं पर a का 80% b के 50% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, a और b में जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, b का मान 8 हो गया और a का मान कितना हो गया 5, 5:8 का रेशियो आ गया। अब b बराबर किसके हैं, a का x%, b का वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 5 और x/100, 5 से इसे काट दूंगा 20 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 8 दूनी 16, 160 ऑप्शन नंबर 3 ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 100% आपका आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की इसकी संभावनाएं हैं। देखते हैं, ये कह रहे हैं कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं मैं बताता हूँ। 1000 का 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, डायरेक्ट मान लिख दो। 1% का मान 100, 1/100, फिर 1% 1/100, ऐसे इसको करना है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट होगी, 1 0 बच गई, 1/4 का मान कितना होता है 0.25/10, इसे भी इधर ले जाएंगे, इससे इसे भाग देंगे, 0.025 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम 10 को इससे 0.25 से भाग देंगे 10 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अगर विद्यालय में 70% लड़कियां हैं तो 100% स्टूडेंट होंगे। क्या होगा भैया, अगर 100% स्टूडेंट हैं और 70% उसमें लड़कियां हैं तो 30% तो लड़के भी बचेंगे ना। बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 30% बॉयज़ होंगे। कह रहे कि लड़कियों की संख्या 510 है, अगर 30% की वैल्यू 510 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काट देंगे 1700। 100% की वैल्यू कितनी होगी 1700। यही पूछा हुआ है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 1700, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। भाई देखते हैं, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां, अगर 70% लड़की है तो 30% लड़के भी तो होंगे उसमें, तो 100% विद्यार्थी होंगे। लड़कों की संख्या 510 दे रखी है, 30 की वैल्यू किसकी है 510, 100% की वैल्यू दे रखी, निकालवाना सोच रहे हैं तो इससे से भाग देंगे 17 और 100% है तो 1700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे देता है। 100% उसके पास धन था, 50% उसने क्या किया अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है, और शेष और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। पुत्री को कितना दे दिया उसने 30%। शेष राशि कितनी बच गई 100% थी उसके पास में। भाई 100% थी उसके पास में
और 80% उसने खर्च कर दिया, तो 20% शेष बच गया उसके पास में। 20% का भी वो 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है, यानी कि 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है, 16% इसमें से वो किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब उसके पास कितना बच गया? 4%। 4% बच गया, 20 में से 16 गए, 4 बच गया। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, यानी कि इस 4% की वैल्यू हुई 16,000 है, ठीक है। तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन था, ये पूछा है कि उसके पास प्रारंभ में क्या धन था। 4% की वैल्यू 16% है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसे 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी, तो 100% हो जाएगा, तो मुझे इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना 25 से। तो 25, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, ये हो गया 4 लाख। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर होगा इसका कितना? 4 लाख। 40,000 नहीं होगा भैया, 4 लाख होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसे इतने ही आसान क्वेश्चन पूछती है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती। परसेंटेज में कह रहा है कि 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का 0.5% क्या होगा? 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का मान कितना होता है? 1/3 का 0.15%, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। तो 100, ये 2 जीरो हट जाएगी, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। पॉइंट का 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट जो है 2 अंक के बाद पहले है, तो 0 हट जाएगी। ये 4 से ये 4 जीरो कट गई, इनसे से काट देता हूँ मैं 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? देखते हैं क्वेश्चन को। a प्लस बी, अगर मैं यहीं पर इसे देखो, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%, इसे परसेंटेज से मैं इसे परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दूँ, हो जाएगी। 5 से 1 कट जाएगा 3 बार, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार। मैं कह सकता हूँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इन्हें जोड़ूंगा तो b से b कैंसिल आउट, 2a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो a का मान कितना आ गया? 4। अगर a का मान 4 है तो b का मान कितना होगा? 1। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। चलो, कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना परसेंट क्वेश्चन मार्क a के बराबर है? b का वैल्यू 1 क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर a का वैल्यू कितना है? 4। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है 400%, कितना आ जाएगा? 400%। इस 4 की मल्टीप्लाई हम जो 100 में आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 400%। कौन सा ऑप्शन है? चौथा। ठीक है, आया समझ में या नहीं? दोबारा समझाएं? चलो दोबारा समझाते हैं। भैया जी क्या कह रहा है? ये कह रहा है चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी के 25% के बराबर है। मैंने क्या किया
कि जब ये बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 5 से ये 3 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से a का मान निकाल लो, इन्हें जोड़ूंगा, इन्हें क्या करूँगा, इन्हें जोड़ूंगा। मैं जोड़ता हूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 3 8, 8/2 यानी कि 4। जब a की वैल्यू 4 होगी तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगी। b की वैल्यू 1 होगी। पूछा है b का कितना परसेंट, यानी कि b का कितना क्वेश्चन मार्क कितना परसेंट a के बराबर है। b की वैल्यू कितनी है 1 क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, a की वैल्यू कितनी है 4 और क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 400, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 50%, y का 30% है, तो x और y में रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, और 0 से ये 0 कैंसिल आउट। तो x का 5, y का 3। ठीक है, तो x और y में जो रेशियो बनता है, यानी कि मैं कहूँगा y की वैल्यू 5 होगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उल्टा हो जाएगा 3 और 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि 312 रुपये का 66 से 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितना अधिक है 312 रुपये का 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%, 200 रुपये से कितना अधिक है। तो हमें 312 का 66 से ही 2/3% निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 200/300 यानी कि 2/3। 66 से ही 2/3 का मान कितना आ जाएगा 2/3। 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 208। 208 में से 200 घटा दो, कितना बच जाएगा 8। कौन सा आंसर है, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे कि 1600 रुपये का 1600 का 6 से 1/4% प्लस 800 का 12 से 1/2% कितना होगा। इसे करेंगे हम कैसे भाई, 1600 का 6 से 1/4%, इसका वैल्यू कितनी होगा 1/8, 1/16, 1/16 को ही तो हम 6 से 1/4% कहेंगे, प्लस 800 का कितना 12 से 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 1/8, 1/8। 16 से 16 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 100 यहाँ बच जाएगा और 100 यहाँ बच जाएगा, कितना हो गया 100 और 100 200। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि a जो है b से 50% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। b मैं a और b का अगर रेशियो लेता हूँ, a जो है b से 50% अधिक है। भाई b को मैं मान लेता हूँ 100%, तो a कितना होगा 50%।
इनमें जो रेशियो है, चलो रेशियो नहीं निकालते इसका, ऐसे ही कर लेते हैं। ए की वैल्यू 50 है तो बी की वैल्यू 100 है। अब बी पूछ रहा है ए से कितने प्रतिशत कम है। बी कितना कम है ए से, 50, और प्रतिशत में करेंगे तो बटे में 100। इससे ये कट जाएगा 3 बार, तो 100/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। सही, 1/3%, जैसे मैं कह सकता हूँ 33 सही, 33.33%, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे कि 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या होगा। ठीक है, अगर 500 को हम 20% से घटाते हैं तो 80% बच गया हमारे पास में, 80% वैल्यू बची। फिर इसे 25% से घटाया तो 75% बची। ठीक है, 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 25 ये 75, 25 चौक 100, 4 से घट गया 2 बार, 20 पंजे 100, 300 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, 500 को पहले, सवाल में ध्यान से पढ़ना, कह रहे कि 500 को पहले 20% से घटा दिया, कितना, 500 को पहले 20% से घटाया, यानी कि 80% वैल्यू बच गई। कितनी बच गई, 80% वैल्यू बच गई हमारे पास में। फिर ये कह रहे हैं कि फिर 25% से घटा दिया तो 75% बच गया ना इसका। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से कट गया 2 बार, 2 से इसे काट देंगे 4 बार, और 25 चौका 3, 75 चौका 300, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहे कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% किसे देता है, अपनी पत्नी को। एक पत्नी है उसकी जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, उसे उसने 40% दे दिया, और शेष अपने बच्चों को देते हैं। और उसके बच्चे हैं जिन्हें वो पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करता है, और उसे दे दिया उसने 60%। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास कितना है, 60, किसके धन का, पत्नी को दिए गए धन का, तो 100% पूछ रहा है, कितना होगा, 20 दूनी 50, कटिए 150 बार, कितना हो गया, 50 दिया 150%, धन होगा कितना उसके पास में, 150%। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटे छोटे सवाल आप कैसे ऐसे चीज़ें पूछता है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं, बहुत ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब भी करते जाना। यही मेरी आपकी फ़ीस है, बस आप इतना कर देना, और सभी भाइयों का धन्यवाद होगा तहे दिल से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों और जय भारत, धन्यवाद।